फ्रेंड्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, आज नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। इसका नाम क्या है? डेथ ऑफ अ पार्टनर, जो कि रिलेटेड है किससे? एडमिशन से, रिटायरमेंट से। ठीक है, रिटायरमेंट से तो एकदम डिटो है। ठीक है, तो इसमें हमें बहुत कुछ ऐसा मिलेगा आइटम्स जो मीन्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, कुछ ही कुछ है जो इसमें थोड़ा अलग है। ठीक, बस थोड़ा कुछ अलग है, बाकी सब जैसा आपने रिटायरमेंट करके आया अभी वैसा ही सेम इसमें डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी सारा कुछ है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें हमें बनाना पड़ता है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो डेथ ऑफ अ पार्टनर में पहले हमें जो मरे हुए इंसान है, जो मरा हुआ इंसान है, मतलब पार्टनर जो मर चुका है, उसका कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। मीन्स डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिसीज्ड किसको बोलते हैं? जो मरा हुआ इंसान है। ठीक है, तो पार्टनर्स है तो वो जो डेथ कर गया है उसका हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। देखो, हम लोग रिटायरमेंट में क्या करते थे? कैपिटल अकाउंट तो बनाते थे, लेकिन जो रिटायर हो रहा है उसका तो बनाते ही थे, प्लस जो रिमेनिंग रहते थे उनका भी बनाते थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि जो बस जो भगवान को प्यारा हो गया, मीन्स जो चला गया है, बस उसी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बाकी उन लोग का रिमेनिंग पार्टनर जो होंगे उन लोग का हम लोग नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि उसमें हमें क्या। अरे एक और अकाउंट बनता क्या? पार्टनर्स का एग्जीक्यूटर अकाउंट। मीन्स पार्टनर का कोई भी पार्टनर अब है तो मान लो कि अब उसके लिए कुछ भी जो भी वो तो मीन्स मर गया, तो पता नहीं था ना किसी को कि अब मर जाएगा। ठीक है, तो मर गया है तो अब उसके हिस्से का कुछ भी अगर बिजनेस में पड़ा होगा तो उसे लेने के लिए कौन आ जाता है? उसके कोई रिलेटिव आ जाते हैं, बीबी हो गए, बच्चे हो गए, रिलेटिव कोई और हो गए। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? पार्टनर का एग्जीक्यूटर आ गया। ठीक है, तो पार्टनर से एग्जीक्यूटर अकाउंट भी खुलता है। ठीक, तो इसमें 2 अकाउंट खुलना पड़ता है। ठीक, तो वो तो हमें कभी खुलना पड़ता है, जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बट बुक में अगर मेंशन रहेगा तभी खोलना रहता है, नहीं तो हमें सिर्फ पार्टनर वो जो डिजीज पार्टनर रहता है उसका कैपिटल अकाउंट खोलना पड़ता है। चलो देखते हैं कि कौन कौन से आइटम्स आते हैं हमारे क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में। ठीक है, पहले तो टोटल सारे पार्टनर का नहीं बना रहे, यानी कि सिर्फ हमें पर्टिकुलर अमाउंट में एक ही पर्सन का नाम लिखना होगा। पर्टिकुलर अमाउंट में एक ही पर्सन का नाम लिखना होगा, हमें कॉलम और नहीं बनाने होंगे क्योंकि एक ही पार्टनर है। ठीक है, तो क्या क्या रहेगा क्रेडिट साइड में? जो कि हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो पहले क्या लिखते थे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसका जो कैपिटल रहता था बिजनेस में वो वाला हम लोग लिख देते थे क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो यहाँ भी सेम डिटो वही करना है, बस चेंज क्या है कि एक ही पार्टनर का रहेगा, सारे पार्टनर का नहीं, रिमेनिंग पार्टनर का नहीं। वो जो डिसीज्ड है वही पार्टनर का यहाँ पे कैपिटल अकाउंट खुले मीन्स कैपिटल यहाँ पे आएगा। ओके, अब बाय गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट मीन्स कौन सा गुडविल? जो हम लोग जैसे रिटायरमेंट में किए, कैसे किए कि जो गुडविल रिटायर हो रहा है पार्टनर, वो अपना हिस्सा उसमें जो अपने रेपुटेशन से बनाया है बिजनेस में, बिजनेस को अपने मेहनत से खड़ा किया, उस चीज का मेहनत का पैसा ले जाता है। उसी तरह जो डिसीज्ड पार्टनर है उसे भी उसके मेहनत का पैसा मिलता है एज अ गुडविल। तो वो क्या हो गया? वो वाला गुडविल है। गुडविल उसका जितना भी शेयर बनेगा वो उसको उसके कैपिटल अकाउंट में पहले डाल देंगे। ठीक है, फिर बाय रिजर्व एंड अनडिवाइडेड प्रॉफिट। बाय रिजर्व एंड अनडिवाइडेड प्रॉफिट मतलब जो कि हमें बैलेंस शीट से उठाते थे, क्या उठाते थे? रिजर्व हो गया है, अनडिवाइडेड प्रॉफिट हो गए हैं, कुछ रहता था ना लायबिलिटी साइड में, तो हम लोग क्या करते थे? पार्टनर से बांट देते थे। अगर कोई कंडीशन नहीं रहता था तो पार्टनर्स में बांट देते। तो वही कह रहा है कि पार्टनर्स में इसको ही पार्टनर, तो ये भी तो एक पार्टनर हो गया ना उन लोग के बीच में, ये भी तो एक पार्टनर है। तो उसको भी उसके हिस्से का जितना भी रिजर्व रहेगा, अनडिवाइडेड प्रॉफिट रहेगा, वो भी इसके हिस्से में चला जाएगा। ठीक, यानी कि कैपिटल अकाउंट में इसके आ जाएगा। फिर क्या? बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रॉफिट। रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने पे कुछ अगर प्रॉफिट होता है तो वो भी इसको उसके हिस्से का मिल जाएगा। ठीक है, डिसीज्ड पार्टनर को। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट मीन्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम लोग पहले स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया कि अगर क्लॉज में कुछ दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था उसको, पार्टनर्स को मिलना था, तो जितना का दिया रहेगा उतना का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके हिस्से का भी मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर
वो जो रेट दिया रहता है ना, रेट में अगर पर एनम लिखा रहेगा तब हमें टाइम लगाना है। अब मरने का तो कोई डेट नहीं होता ना, कभी भी मर सकता है इंसान, तो कभी भी मर सकता है। तो सपोज 31 मार्च को हमारा तो अकाउंटिंग मीन्स हमारा अकाउंट से बुक क्लोज होता है, ठीक है। तो बुक क्लोज होता है तो सपोज जून में मर गया, ठीक है। कितने जून को, 1 जून को ही वो मर गया। तो कब तक काम किया वो बिजनेस में, कब तक काम किया, सिर्फ 2 महीने। मार्च के बाद क्या, अप्रैल और मई। तो अप्रैल और मई 2 महीने ही काम किया ना, तो 2 महीने तक काम किया तो 2 महीने का टाइम लगाएंगे, तब उसको उसी के हिसाब से मिलेगा। अगर पर एनम लिखा रहेगा रेट में तब, नहीं तो उसमें अगर टाइम पर एनम नहीं लिखा रहेगा तो बस रेट लगा करके दे देंगे, टाइम को हम लोग कंज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। चलो फिर क्या है, बाय सैलरीज अकाउंट। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तब अच्छे से समझ में आएगा ये, ओके। तो बाय सैलरी अकाउंट, सैलरी भी मिलेगा अगर उसको कुछ लिखा रहेगा उसके बारे में कि सैलरी मिलना था, कुछ था, ठीक है, तो सैलरी भी जाएगा पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाय कमीशन भी आ जाएगा। और क्या, ये सब तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। इसमें एक नया चीज क्या है, तो हमारे लिए क्या है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये हमारे लिए एक नया चीज है, ठीक है, जो कि ये क्रेडिट साइड में आया, प्रॉफिट है, ओके। बाय डिसीज्ड पार्टनर लोन अकाउंट, ये देखो ये लोन अकाउंट पता है कहाँ से आया है, ये बैलेंस शीट जो रहेगा ना, आपका ओल्ड बैलेंस शीट दिया रहेगा क्वेश्चन में, अगर लाइबिलिटी साइड में अगर रहेगा कि लोन अकाउंट दिया हुआ है किस पार्टनर का, जो डिसीज्ड पार्टनर है उस पार्टनर का लोन अकाउंट लिखा रहेगा, तो हम लाइबिलिटी से उठा करके कहाँ रख देंगे, यहाँ क्रेडिट साइड में, ठीक है। और सेम अगर वैसे एसेट साइड में रहेगा तो वहां से उठा के कहाँ कर देंगे, डेबिट साइड में, ठीक है। तो इसमें ये लोन तो हम बैलेंस शीट से ले लेंगे, और ये हमारे लिए नया है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जो कि हम अभी इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी रुक जाओ, डेबिट साइड में हम लोग देख लेते हैं कि पहले यहाँ पे क्या क्या आता है। टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, जो कि हमने लॉस अगर कुछ रहता था एसेट साइड में तो हमने वो जो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कर रखा रहता था, तो पार्टनर जो मर रहा है, जो मर गया, उसको क्या, उसको उसका लॉस उसके हिस्से का मिल जाता है, ठीक है। टू रिवैल्यूएशन, अगर लॉस हुआ तो ठीक है। टू गुडविल, उसके हिस्से का मिल जाएगा बस। टू गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ मीन्स, अगर जो गुडविल रहता था, गुडविल में सॉरी एसेट साइड में बैलेंस शीट में रहता था, उसे हम क्या कहते, राइट ऑफ कर देते थे, तो पार्टनर्स में बांट देते थे, रिमेनिंग मीन्स जितने पार्टनर रहते थे, तो डिसीज्ड पार्टनर वो भी तो एक पार्टनर था, तो उसको भी उसके हिस्से का गुडविल मिल जाएगा। और क्या, टू ड्राइंग भी जाएगा, अगर उसने कुछ निकाल रखा है, ड्राइंग कर रखा है, तो वो यहाँ डेबिट साइड में शो होगा, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी शो होगा उसके डेबिट साइड में, ठीक है। और क्या, टू डिसीज्ड पार्टनर लोन अकाउंट, ये जो अभी हमने बात किया कि एसेट्स में दिया रहेगा, अगर डिसीज्ड पार्टनर का अगर लोन अकाउंट लिखा रहेगा एसेट साइड में, तो उसको यहाँ पे लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि एसेट साइड में लिखा है, मीन्स अगर सपोज कोई क्या बोले, बी नाम का बीज लोन अकाउंट लिखा हुआ है कहाँ, एसिड साइड में, मीन्स बैलेंस शीट के एसिड साइड में, आपको ओल्ड बैलेंस शीट दिया रहेगा उसमें लिखा रहेगा बीज लोन अकाउंट, किधर, एसिड साइड में बैलेंस शीट के। तो इट मीन्स क्या है ना कि उसने वो बिजनेस के लिए, फर्म के लिए वो क्या है, एक डेटर की तरह है, मीन्स वो उसके लिए वो मीन्स उसको वो मिलने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए मिलेगा, तो डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि फर्म के वो लिखा हुआ है एसेट से, मीन्स उसके लिए, फर्म के लिए तो प्रॉफिट है ना, मीन्स उसको देना होगा, किसको, जो डिसीज्ड पार्टनर था उसको देना था। तो अब मर गया तो कौन देगा, तो उसके कैपिटल अकाउंट का पहले डेबिट कर लेंगे उस अकाउंट से, ठीक है। तो उसको इसीलिए उसको लॉस इधर शो कर देते हैं, ठीक, उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, ठीक। अब वैसे ही ये डिसीज्ड पार्टनर अगर लायबिलिटी साइड में दिया रहेगा लोन, उसका जो पार्टनर मर गया उसका लोन अकाउंट क्रेडिट लायबिलिटी साइड में लिखा रहेगा, मीन्स उसने फर्म के ऊपर क्या है, लायबिलिटी है, जो मर गया इंसान, उसने फर्म ने इससे ले रखा होगा लोन, तो अब उसे फर्म को, क्योंकि वो मर गया तो अब उसे फर्म को देना होगा, तो उसके बैलेंस को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, इसलिए यहाँ पे आ जाता है, ठीक है।
ओके अब क्या, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये भी नया है, मीन्स यही का इसी का उल्टा है, लॉस अगर हो गया तो रुको पढ़ेंगे। तो डिसीज्ड पार्टनर एक्सिक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर मीन्स अगर फिर सारा कुछ करके बैलेंसिंग फिगर जो निकलता है ना वो सारा कहाँ जाएगा, तो हम लोग अभी तक क्या करते आए हैं कि रिटायरमेंट में क्या कर देते थे, या तो कैश से पे कर देते या तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे, उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर आता था, ठीक है। अब यहाँ पे लोन अकाउंट में नहीं, कहाँ ट्रांसफर होगा, टू डिसीज्ड पार्टनर एक्सिक्यूटर अकाउंट में, मीन्स जो भी पार्टनर, जो भी मरे हुए इंसान का जो भी रिलेटिव रहेगा उसके अकाउंट में डाल दिया जाएगा, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। ओके चलो, तो आज हम लोग के लिए बस नया क्या है जी, नया इसमें से बस ये है कि बाय पीएल सस्पेंस अकाउंट प्रॉफिट और लॉस हुआ तो टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लॉस इधर, ठीक है, ये दोनों हमारे लिए नया है। तो चलो देखते हैं कि क्या है, क्या ये चीज है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो ये क्या चीज है ना कि ये प्रॉफिट है, मीन्स जैसा कि हमने अभी एग्जांपल लिया कि 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट बंद होता है, क्लोज होता है, तो क्योंकि साल इसी में खत्म होता है ना, 31 मार्च में, 1 अप्रैल में शुरू होता है, 31 मार्च में खत्म होता है, तो 31 मार्च में खत्म हुआ होगा तो बुक बंद हुआ होगा, अकाउंट का बुक बंद हुआ होगा और सारा कुछ प्रॉफिट ये सब कैलकुलेट हुआ होगा, राइट। तो कैलकुलेट होकर बैलेंस शीट वगैरह यहाँ पे बना होगा। ओके, तो अब पार्टनर काम यहाँ से फिर नया साल स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, 31 मार्च हो गया और 1 अप्रैल से काम शुरू हुआ होगा। सपोज वो कब मर गया, 1 जून ले लो, ठीक है, 1 जून को वो मर गया, ठीक है, तो 31 मार्च को तो खत्म हुआ था। अब कितने दिन वो काम किया, 1 अप्रैल से शुरू हुआ होगा, 1 अप्रैल से शुरू हुआ होगा, तो अप्रैल में सिर्फ 2 महीने, जून में तो 1 जून को ही वो मर गया ना, तो 1 जून को सपोज नाम दे दो बी पार्टनर है, ठीक है, बी, इसको इस दिन वो मर गया, ठीक है, बी। तो इस दिन क्योंकि 1 अप्रैल को शुरू किया था, तो 1 अप्रैल पूरा महीना काम किया, अप्रैल और मई पूरा महीना काम किया, मई, जून में तो मर गया, यानी कि 2 महीने तक उसने काम किए, 2 मंथ तक काम किए। तो हमारा प्रॉफिट क्योंकि कब कैलकुलेट होता है, लास्ट ईयर में, साल के लास्ट ईयर में, क्योंकि अप्रैल से शुरू हो रहा है तो फिर मार्च आएगा, 31 मार्च आएगा तब ना कैलकुलेट होगा। अगर 31 मार्च फिर से आएगा तब ना प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, जो भी प्रॉफिट आएगा कैलकुलेट होगा, राइट। तो कैलकुलेट होगा प्रॉफिट यहाँ पे, तो अभी ही मर गया और इसका जो भी डिसीज्ड पार्टनर का एक्सिक्यूटर रहेगा, मीन्स रिलेटिव जो भी हैं, आए वहां पे, यहाँ पे आ गए और बोले बिजनेस में रिमेनिंग पार्टनर से कि भाई हमारे यहाँ के जो ये था, मीन्स उनकी बीवी आ गई, सपोज उनकी बीवी आ गई, बोले कि हमारे हस्बैंड ने यहाँ तक मीन्स 1 अप्रैल से 1 जून तक काम किया, 30 मीन्स पूरा मई तक काम किया, तो 2 महीने हो गए, तो 2 महीने का हमारे को प्रॉफिट दे दो, क्योंकि उतने दिन तो काम किए ना भाई बिजनेस में। ये वाला यहाँ पिछले साल का तो प्रॉफिट कैलकुलेट होकर के जो भी मिला होगा उस टाइप तो जिंदा ही था। अब नया जब उन लोगों ने कैलकुलेट मीन्स स्टार्ट किया बिजनेस, तब यहीं पे आते आते मर गया जून में ही, तो मार्च आया ही नहीं, तो वो कहाँ से वो क्या करें, मीन्स मार्च तक पहुंचा ही नहीं ताकि प्रॉफिट एंड लॉस फिर से कैलकुलेट हो। तो ये 2 महीने का ही प्रॉफिट एंड लॉस तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसकी बीबी आई है लेने के लिए, क्योंकि उसकी बीबी आई है कि 2 महीने तक तो काम किए ना भाई, तो 2 महीने का काम किए तो उसका तो कुछ प्रॉफिट तो बनता होगा, तो प्रॉफिट बनता है तो उस चीज का हमें पैसे दो, ठीक है, अपने हस्बैंड का पैसे मांग रही है कि उस चीज का हमें पैसे दो। तो रिमेनिंग पार्टनर सपोज राम और श्याम है, ये बी मर गया, ठीक है, राम और श्याम रिमेनिंग पार्टनर है, ठीक है। तो ये दोनों से क्या कहेंगे, बी की बीबी बोलेगी कि 2 पैसे हमारे प्रॉफिट के पैसे जितने भी बनते हैं हम इनके हिस्से का, उनका पैसा हमें दे दो, है ना। कोई भी, ये तो लॉजिक वाली बात है ना भाई कि हाँ 2 महीने काम किया, प्रॉफिट बनता है तो दे दो, बनता लॉस भी मिलेगा तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है, तो प्रॉफिट बनता है तो दे दो। तो
तो इन लोग अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब अब तो इन लोग का तो है कि भाई साल भर काम करेंगे, उसमें जो होगा तब जाकर के लास्ट में कैलकुलेट होता है प्रॉफिट एंड लॉस। अभी हम कैसे कैलकुलेट करें? तो इन लोग राम और श्याम गए एक अकाउंट के बाबा के पास, ठीक है, अकाउंट के बाबा के पास गए और बोले कि बाबा जी ये तो एक अनहोनी हो गया है कि हम लोग बिजनेस स्टार्ट ही किए थे और 2 महीने ही हुए, तभी वो बी जो हम लोग का पार्टनर था वो मर गया। अब उसकी बीबी आ गई पैसे मांगने के लिए, तो हम क्या करें? तो बाबा ने बोला, अकाउंट्स के बाबा ने बोला कि बेटा क्या करो ना कि आपके पास 2 रास्ते हैं। उन्होंने क्या बताया कि 2 रास्ते बताएं। किस बेसिस पे? या तो आप टाइम के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, या तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल। मीन्स आप पास्ट के प्रॉफिट पे या फिर आप पास्ट के सेल पे कैलकुलेट करके इनकी बीवी को प्रॉफिट दे दो। उन लोग को समझ में नहीं आया तो बाबा ने बहुत अच्छे से अकाउंट की बुक निकाली और अच्छे से फॉर्मूला समझाया, तब इन लोगों को समझ में आया। तो फिर इन लोगों ने कैलकुलेट करके उसकी बीवी को पैसे दिए। तो आज चलो हम भी वो बताते हैं कि कैसे कैसे होगा। तो कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें? फर्स्ट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में 2 तरह के आ जाते हैं। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, मीन्स लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे और कहेगा कि भाई इसी बेसिस पे ना नए जो मर गया पार्टनर उसका प्रॉफिट निकाल करके उसके जो भी रिलेटिव आए उनको दे दो, ठीक। सेकंड क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ सर्टेन ईयर्स, मीन्स कुछ एवरेज प्रॉफिट दिया रहेगा, ठीक। एवरेज प्रॉफिट तो जानते ही हो निकालना, तो एवरेज प्रॉफिट दिया रहेगा उसके बेसिस पे निकाल के दे दो, ओके। या तो सेकेंडली क्या हो जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स जितने हुए रहेंगे पास्ट के, आपके कुछ सेल्स दिए रहेंगे, ठीक है, तो उस सेल के बेसिस पे निकालने के लिए दे देता है। तो चलो फॉर्मूला देखते हैं किसका। जब ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, लास्ट ईयर का प्रॉफिट अगर दिया रहेगा तो फॉर्मूला क्या बनता है? तो फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर इनटू पीरियड बिटवीन लास्ट फाइनल अकाउंट टू द डेट ऑफ डेथ, और क्या? इनटू डिसीज्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट। मीन्स क्या है? लास्ट ईयर का टोटल प्रॉफिट आपको दिया रहेगा, ठीक है, जो भी प्रॉफिट रहेगा लास्ट ईयर का वो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, और इनटू पीरियड बिटवीन द लास्ट फाइनल अकाउंट टू द डेथ ऑफ अ डेट। मीन्स इस बैलेंस शीट के डेट से आपका ये जो पार्टनर अब जून में डेथ कर गया है, तो इस मार्च से लेकर के जून तक, अप्रैल से मार्च तो खत्म हुआ ना, मीन्स बैलेंस शीट के डेट से लेकर के यहाँ तक कितना महीना बनता है, उस महीने पे आप लोग ये है क्या है? पीरियड बिटवीन लास्ट फाइनल अकाउंट द डेट ऑफ डेथ, ठीक, समझ गए? डेट पीरियड बिटवीन लास्ट फाइनल अकाउंट टू द डेट ऑफ अ डेथ, मीन्स जब फाइनल अकाउंट लास्ट आपका बनना था, बैलेंस शीट क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दिया रहेगा, उस डेट से लेकर के जब भी वो कोई भी पार्टनर जो मर गया उस डेट तक आप मंथ कैलकुलेट करोगे, वो वाला मंथ लोगे, प्रॉफिट के साथ इंटू क्या करोगे? प्रॉफिट दिया रहेगा उसके साथ इंटू क्या करोगे? वो वाला मंथ, जब तक लास्ट बैलेंस शीट से लेकर के जब तक वो इंसान मर गया तब तक का मंथ लोगे, और इंटू में और क्या करोगे? डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, मीन्स पार्टनर्स का शेयर तो रहते हैं ना, जैसे कि 1:1:1 तीनों का शेयर था, ठीक है। तो अब कितना हो गया? बी का जो शेयर है वो 1 है, तो इसका रेशियो 1 हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो सपोज प्रॉफिट दिया है 12,000 इंटू पार्टनर का क्या हो गया? मार्च में खत्म, जून में मर गया, तो मार्च तो पूरा खत्म, अप्रैल में और जून में ही मर गया, यानी कि 2 महीने, 2/12 इंटू ये क्या हो गया? इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 1/3, ऐसे, ठीक है। ये हो गया कैलकुलेशन, ओके जी। ये होता है टोटल प्रॉफिट आपका दिया रहेगा, आपको लास्ट ईयर का टोटल प्रॉफिट दिया रहेगा। और रही बात इस ये चीज की, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ सर्टेन ईयर, मीन्स एवरेज प्रॉफिट तो निकालना जानते होगे, वैसे ही एवरेज प्रॉफिट कुछ जैसे कि 2-3 साल का आपको प्रॉफिट दिया रहेगा,
प्रॉफिट दिया रहेगा उन सारों को प्लस करके 1 2 3 4 है तो डिवाइड बाई 4 करोगे, सारे को प्लस करके इक्वल टू जो भी आएगा वो प्रॉफिट ले लोगे। और वैसे ही जैसे ये वाला लिए मंथ टिल द डेथ और इनटू उसका शेयर, ठीक वैसा ही सेम होगा। ठीक है जी, इसमें कोई चेंज नहीं है। एवरेज प्रॉफिट आप निकालना जानते हो तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एवरेज प्रॉफिट और सेम एज एवर मीन्स दोनों का सेम वैसे ही होगा। ओके, अब उसका कैसे करें, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स मीन्स क्या होगा, इसका क्या निकलेगा, कैसे फॉर्मूला बनेगा कि प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर दिया रहेगा डिवाइड बाय सेल ऑफ द लास्ट ईयर, जिस ईयर का प्रॉफिट उसी ईयर का लास्ट सेल्स इनटू सेल्स ऑफ करेंट ईयर अप टू द डेथ ऑफ अ पार्टनर। मीन्स बिजनेस में सेल तो होते रहते हैं ना, तो सेल हो रहे हैं तो इतना को 1 अप्रैल से 1 जून तक मरा होगा तो कुछ काम तो हुआ ना, तो सेलिंग भी कुछ हुआ होगा, सेल भी किया कुछ, बिजनेस में कुछ हुआ होगा, तो वो सेल करेंट ईयर का सेल, ठीक है, तो वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसको इनटू कर दोगे सेल ऑफ करेंट ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, मीन्स प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर मीन्स जो भी प्रॉफिट दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको, उसको डिवाइड करोगे सेल ऑफ द लास्ट ईयर इनटू सेल ऑफ करेंट ईयर अप टू द डेट ऑफ अ पार्टनर। ओके, तो इसमें कोई चेंज तो नहीं है। ठीक है, और एक चीज तो और लिखना ही भूल गए, इसमें इनटू वो भी करोगी। ठीक है, क्या उसका रेशियो मीन्स डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखना भूल गई मैं, डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख लेना आप। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ये भी आएगा। ओके, तो क्या क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर डिवाइड बाय सेल ऑफ द लास्ट ईयर, सेम ही है ना इससे, जैसे कि देखो प्रॉफिट तो यहाँ पे सेम है, प्रॉफिट जो लिया हम लोगों ने, इसकी जगह क्या कर दिया कि 2 ईयर जो है ना, तो 2 ईयर की जगह क्या ले लिया, सेल ऑफ करेंट ईयर मीन्स वही तो जितने का सेल हुआ हमने 2 मंथ ले लिया, इसमें जो हम लोग वो वाले फॉर्मूले से कर रहे थे प्रॉफिट के बेस पे, तो 2 मंथ ले लिया, तो हम लोगों ने क्या ले लिया, सेल ले लिया 2 महीने का, जो 2 महीने का कितना सेल हुआ डिवाइड बाय क्या कर लिए 12 महीने का सेल ऑफ द लास्ट ईयर मीन्स 12 महीने हुए ना, तो 12 महीने में कितने सेल हुए वो ले लिए, तो सेम हुआ उसी फॉर्मूले की तरह, तो कोई चेंज नहीं है। और 1/3 तो यहाँ भी आएगा मीन्स उसका रेशियो जो डिसीज्ड पार्टनर उसका रेशियो ले लेंगे। ठीक, तो सेम एज ऐसा ही है, बस यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट तो सेम है और डिवाइड कर दिया गया है टोटल 12 महीने के सेल से इनटू करेंट ईयर के सेल से। दो जैसे कि यहाँ पे 2 है तो और यहाँ 12 है, तो यहाँ इसकी जगह हम क्या ले लिए, सेल ले लिए। ठीक है, तो समझ गया, सेम ही फॉर्मूला है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ज्यादा। ठीक है, और जनरल इंटरेस्ट की क्या बनेगी जी, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मीन्स प्रॉफिट ट्रांसफर किया जा रहा है किसके, डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस को भेजना है, कहाँ भेजना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट में ही होगा ना, क्योंकि उसका अकाउंट बढ़ेगा, अगर प्रॉफिट डाल रहे हो तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बोले, क्योंकि सस्पेंस में। और एक और चीज, अगर यहाँ पे कोई चीज इन्फॉर्मेशन रेशियो के बारे में दिया है कि 1:1:1 ही है, ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तब तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखोगे। अगर न्यू रेशियो भी बोल दिया कि न्यू रेशियो 2:1 है, अब नए पार्टनर का मीन्स जो रिमेनिंग पार्टनर बच गया, जो मर गए वो नहीं, जो रिमेनिंग पार्टनर उसका 2:1 है, अब नए पार्टनर का न्यू रेशियो मिल गया है, तो इट मीन्स कि न्यू रेशियो दिया है, तो हमें क्या करना है कि अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट नहीं बनेगा, अब क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिसीज्ड, तो हमारा रेशियो मीन्स जनरल एंट्री क्या बनेगा, जनरल एंट्री बनेगा कि जो हमें गुडविल में जो करते थे ना, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर, राइट, या फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर
वही वाला यहाँ लिखना है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये बन जाएगा जनरल एंट्री कब, जब इस रेशियो में, जब ओल्ड रेशियो के अलावा भी कोई रेशियो दिया होगा तब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री क्या हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, और अगर कुछ नहीं दिया है, नए रेशियो के बारे में कुछ नहीं दिया है, इस रेशियो ओल्ड रेशियो के अलावा कुछ नहीं दिया है, तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री जनरल एंट्री क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, और नरेशन में बिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके ओके जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। कल क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके।